अब देखिए, लड़ाई की बात चली है तो अब इस लड़ाई पर एक सवाल घनश्याम तिवारी जी आपसे है। सवाल ये है कि यूपी के दो लड़के आखिर लड़ कहां रहे हैं, कब करेंगे रैली? देखिए, मैं वृहद चुनाव पे आता हूं कि ये चुनाव में आपने 10 साल मोदी जी ने बहुत सारे भाषण दिए। जितने देश के तमाम प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें नहीं होंगी, अकेले मोदी जी की एक साल में छप जाती हैं। जितने उनके भाषण नहीं होंगे, ये अलग बात है कि देश की संसद पिछले 10 साल में जितने संडे नहीं होते थे, उससे कम दिन संसद बैठी है। देश में जितने प्रधानमंत्री आज तक हुए, उससे सबसे कम समय में देश के प्रधानमंत्री संसद में रहे हैं, बोले हैं, जवाब दिया है। ये चुनाव सिर्फ यूपी का नहीं, पूरे देश का चुनाव है। कैसा देश? आज इनहेरिटेंस टैक्स पे बात हो रही है। हमारा देश, ये आंकड़े हैं जिसमें 50% लोग, 1,73,000 उनकी संपूर्ण संपत्ति है, आय नहीं है, संपूर्ण संपत्ति है। 10,000 लोग, सोर्स ये थॉमस पिकेटी की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट है, और ये अनेक देशों में पब्लिश होती है, मैं आपको दे दूंगा। हमारे देश में 10,000 ऐसे लोग हैं जो कि उनका औसत वेल्थ 300 करोड़ के आसपास है। ये हमारा देश है। ऐसे देश में अगर जो नई सरकार चुनी जाती है, वो रोजगार नहीं दे सकती अगर वो झूठ बोलती है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं, यानी कि 26 करोड़ परिवार हैं, 44 करोड़ मुद्रा लोन आपने दिए, यानी हर परिवार में आपने 2 मुद्रा लोन दिए, जो कि घोटाला है, जो अगली सरकार जिसका पर्दाफाश करेगी। जो प्रधानमंत्री ये भरोसा न दिला पाए कि आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, उसका रोजगार छीनने की जिम्मेदारी आपकी है। जो सरकार आपकी शिक्षा को सस्ता नहीं कर पाए, उस सरकार के रोजगार को छीनने की जिम्मेदारी आपकी है। जो सरकार आपसे झूठ बोले, संसद में झूठ बोले, संसद के बाहर झूठ बोले, किसानों के ऊपर लाठी पर ड्रोन से फायरिंग करवाए, उस सरकार का रोजगार छीनने की जिम्मेदारी आपकी है। सवाल ये नहीं है, आप बचपन से आज तक अपने धर्म के अनुसार अपने भगवान के, अपने ईश्वर के भक्त हैं। सवाल ये नहीं है किसकी भक्ति कितनी है, सवाल ये है जिसे चुना जाए वो उसकी संविधान के प्रति भक्ति कितनी है, आपके प्रति भक्ति कितनी है। अब देखिए, इस राउंड की भी समाप्ति होती है, अपने आखिरी राउंड की शुरुआत करते हैं। और आखिरी राउंड में सुधांशु जी, मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी तीनों से कि जिनके जवाब मेरे नहीं आ पाए। मैंने आपसे पूछा था कि जब इतने सारे मुद्दे हैं तो हिंदू मुसलमान पर ये चुनाव आप लोग क्यों लेकर आए? वो तो इनका एजेंडा है ना, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुस्लिमों का सबसे पहला हक है देश के संसाधनों के ऊपर, और वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि माइनॉरिटीज एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। आज मैं पूछ रहा हूं, कर्नाटक में सारी ओबीसी जातियों को, मुस्लिमों को ओबीसी में लाना चाहते हैं। बंगाल में 91 जातियों को जोड़ा, उसमें 85 मुस्लिम। पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा ये कैसे हो गया, तो कहते हैं ये पहले कन्वर्ट होने से पहले इस जाति के थे। तो पूछा इतना कन्वर्जन कैसे हो गया, तो चुप रह गए। तो ये हकीकत में दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये देंगे। और आज तो इनके जो बोल दिए भाई हाईटेक गुरु, वो तो कहे कि अब तो एक्सरे बता दिए कि एक एक की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। अगर किसी के पास सोना है तो वो अमेरिका का उदाहरण दिए हैं जिसमें कि 45% तक आपका टैक्स लिया जा सकता है। आपके घरों का सोना, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और विरासत पे टैक्स लगेगा। मतलब आप अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को अगर मकान देंगे तो उसके ऊपर 45% टैक्स लगेगा। ये बोल चुके हैं भाई, तो सर्वे भी ये बता चुके हैं, इनकी हकीकत भी सामने आ चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनकी स्थिति क्या है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पहले आपको जिंदगी भर लूटते रहेंगे, बाद में आपके बच्चों के साथ लूटेंगे। ऐसा नहीं लगता कि आप डरा कर वोट लेना चाहते हैं? कभी महिलाओं को कह रहे हैं आपके गहने ले लेंगे, कभी आप कह रहे हैं आपका घर छीन लेंगे, तो डराने जैसा हुआ ना। डराने नहीं, मैंने तो कहा जो कर चुके हैं। मैंने कोई बात, क्या वक्फ बोर्ड को पैसा दे नहीं चुके हैं? और आज वक्फ बोर्ड रूल में क्या है, अगर हमारी सरकार नहीं आ गई होती तो 2013 में उन्होंने रूल बना दिया था, आपकी संपत्ति पे क्लेम कर दे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मैं एक और बात कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये देश का डिवीजन हुआ, 2 देश बने मुस्लिम राष्ट्र, और भारत बना आंशिक मुस्लिम राष्ट्र। हम इसको ट्रू सेक्युलर राष्ट्र बना रहे हैं। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई सेक्युलर देश बताइए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी प्राप्त हो। यहां अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए तो शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, शाबानो केस। कोई ऐसा सेक्युलर देश बताइए जहां वक्फ बोर्ड हो, जहां ट्रिपल तलाक हो, जहां हलाला हो, जहां मेहरम हो, जहां हज सब्सिडी हो, मौलवियों को तनख्वाह मिलती हो। हमने उसको सेक्युलर करने का प्रयास किया है, इसलिए जलवाए जलाल कम हो रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। और मैं अंत में कह दूं, ये जिस प्रकार के आंकड़े कोट करते हैं, ये जानी अनजानी संस्थाओं के, ये तो पता नहीं भारत को क्या क्या कर देते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया का 3 महीने पहले का बयान है कि भारत 15% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड की ग्रोथ रेट का
एक इंजन साबित होने जा रहा है, तो हम कह सकते हैं बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन। ठीक है, समय